अगर आपने कुछ निच फाइंड आउट करनी है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर या इवेंट्स के अंदर या डिफरेंट एंगल्स के, इसके कुछ रिसोर्सेज हैं। एक रिसोर्स ये nichex.com का, ये मैं आपकी प्रोफाइल में भी अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। एफिलिएट के लिए भी इफेक्टिव है, यहाँ पे मैं रिसोर्सेज में अपडेट कर देता हूँ nichex.com। इसके ऊपर जाके आप देख सकते हैं काफी डिफरेंट निचेस के ऊपर जो है ना ये बताते हैं। अमेजॉन के लिए, एफिलिएट के लिए बहुत अच्छी इनकी रिसर्च होती है, बहुत अच्छा कंटेंट वगैरह ये अपडेट करते हैं। तो अगर आप निच बेस काम करना चाहते हैं सारा कुछ, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा कंटेंट, बहुत अच्छी निचेस और काफी कुछ मिलेगा और फ्री में काफी चीजें अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद एक और वेबसाइट है निच परस्यूट के नाम से, राइट। इसके ऊपर आपको काफी आइडियाज, काफी कॉन्सेप्ट मिल सकते हैं कि जो लोग जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, सारा आइडियाज वगैरह लेना चाहते हैं सारा। अगेन अभी आपका मकसद क्या होगा कि आप आइडियाज ले रहे होगे अपनी पैशन के हिसाब से, जो पिछले असाइनमेंट्स की उनको, और इनको अपने पास आइडिया बुक जो हमने सेकंड असाइनमेंट में डिस्कस किया तो उसके अंदर नोट डाउन कर रहे होगे, राइट। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको हम बाद में पॉलिश करते जाएंगे और फिर अल्टीमेटली अपने रोड मैप के अंदर इसको जहां फिट होगा वहां पे हम फिट करने की कोशिश करेंगे, राइट। अच्छा, ये चीजें। दूसरा एक और चीज एलिमेंट जो है वो बाय सेल एड्स की वेबसाइट है, राइट। बाय सेल एड्स की वेबसाइट के अंदर जो है, इसके अंदर आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग से मुराद ये है कि निच रिसर्च के एंगल से और डिफरेंट एंगल से जो है इसके अंदर काफी कुछ मिल सकता है कि किस टॉपिक में जा सकते हैं, किस में कितना पोटेंशियल है, आपके कंप्यूटर्स क्या कर रहे हैं, क्या आपका पैशन है, वो बड़ा एंगल से। बल्कि ये टॉपिक जो है ना मैं कल के साथ मिलाऊंगा इसको भी, और मैं फ्लिपिंग की वेबसाइट को flipper.com इस वेबसाइट को भी लेके आऊंगा, और वो निच का और ये जो दूसरा पार्ट है इसको इंशाल्लाह ताला उसमें कवर अप करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको निच के एंगल से भी समझ आए कि कौन से निचेस में आप जा सकते हो, उसकी रिसर्च कैसे होती है, उसके अंदर किस तरीके के आप रोड मैप बना सकते हैं और क्या इफेक्टिव हो सकता है, राइट। तो आज का जो हमारा सेशन था वो था एडसेंस के ऊपर ही, हमने फिलहाल इसको कवर अप किया और उसी को हमने कवर अप किया कि एडसेंस के अंदर क्या एंगल से हो सकता है और कितने पार्ट्स हो सकते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि देयर विल बी 3 वेज टू यूज एडसेंस, ठीक है। और ये हमारे रोड मैप के अंदर आ सकता है, उसको एनालाइज कर सकते हैं। अब अगर आपको पता होगा ये 3 चीजों का, 3 वेज का, तो जब आप स्ट्रेटेजी बना रहे होंगे, तो कीवर्ड्स बना रहे होंगे, रिसर्च कर रहे होंगे, तो फिर आप इस एंगल से भी चीजों को देखना शुरू करेंगे और उसके हिसाब से वर्किंग बनाएंगे, राइट। तो इसके ऊपर जो है ना अब आप देख सकते हैं, आप अज्यूम ये करना है, और मैं आपको कुछ पॉइंट्स बाद में अपडेट भी कर दूंगा, कि अज्यूम ये करना है कि आपने जो है, आपका अल्लाह भला करे, कि एडसेंस की वेबसाइट आपने बनानी है, एडसेंस का रोड मैप बनाना है, तो फिर अब आपका माइंड सेट क्या होगा, फिर आपका अप्रोच क्या होगा, फिर आप किस टारगेट को हिट करने के लिए जा रहे होंगे, क्या गोल्स होंगे, क्या आपका पैशन होगा, क्या सारी चीजें होंगी। और अगेन देखें, पैशन की जब बात कर रहे हैं, दूसरी चीजों की हम बात कर रहे हैं, ये सारे वो चीजें हैं जो बैक से हम आपके पास लेके आ रहे हैं, जो शुरू की असाइनमेंट्स में हम करते आ रहे थे, ठीक है। उसी को हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं कि शुरू में एक बंदे का पैशन था कि जनाब उसने अकाउंटेंसी से करना है, तो आपने फिर यहाँ पे एडसेंस की वेबसाइट्स को जो निच देखनी है वो अकाउंटेंसी की देखनी है। यहाँ पे आके आप ये नहीं कर सकते कि मैं वेट लॉस का काम करूंगा, तो वेट लॉस का क्यों करोगे मेरे भाई, उसका फायदा नहीं होगा, ठीक। तो ये की एलिमेंट्स है और ये पिछली असाइनमेंट से लिंक करते जाएंगे तो आपको जो है ना ज्यादा फायदा होगा, ठीक है जनाब। तो ये आज का सेशन था। अब आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप पूछ सकते हैं। और क्वेश्चन आपने पहले टाइप किए थे, मैंने जवाब नहीं दिया, तो मुझे दोबारा टाइप कर दे, मैं आपको अपडेट कर लूंगा। अगर हम मदिया पूछ रही है सर, अगर हम कंटेंट राइटर हायर करें तो प्राइसेस क्या बताएं, लाइक पर वर्ड्स की कॉस्ट के हिसाब से राइटर लेते हैं, उसकी क्या प्रोसेस होता है, और कंटेंट के वर्ड्स। अच्छा, कंटेंट का ये है, ठीक है, कंटेंट आउटसोर्सिंग, ठीक है। इसकी एवरेज मिनिमम प्राइस जो है ना, वैसे $2 में भी आते हैं, लेकिन थोड़ा बेहतर जो है ना $3 से स्टार्ट होती है पर 500 वर्ड्स, ठीक है, से स्टार्ट होती है। और आपको जो अच्छे मिलेंगे वो मिलेंगे वो $5 से मिलते हैं, $5 पर 500 वर्ड्स, ठीक है, ये मिलते हैं। और फिर जितना ऊपर आप जाते हैं, जितना उनको आप पे करें और सारा कुछ जो है ना वो फिर 500, 100, 250 वो आपके ऊपर होता है सारा कुछ। इसीलिए जो है मैंने लास्ट टाइम जब बजट के ऊपर वर्कआउट किया था तो मैंने $3 के हिसाब से वर्कआउट किया था, राइट। उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं, ठीक है। काफी सर्विसेज वगैरह भी, लेकिन अगर आप अभी इनिशियल स्टेज में हैं तो आप लोग मुझे अपडेट कीजिएगा। मेरे पास काफी राइटर्स और काफी लोग हैं जो लोकल मार्केट में लिख रहे हैं, मैं उनको आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, आप उनसे लिखवा सकते हैं, ठीक है। तो वो आपके लिए पेमेंट का इशू भी क्लियर हो जाएगा कि जी पेपाल या किसी और वे से किसी गोरे को या किसी चीज को पे करना है। लोकल भी काफी अच्छे अच्छे राइटर्स हैं जो लिख रहे हैं और काफी काम कर रहे हैं, जो राइटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एक तो अच्छा ये चीज है।
सिप्तान कह रहे हैं क्या एड ब्राउजर की कैशे भी डिपेंड करती है? यार ब्राउजिंग का और ये सारे एलिमेंट्स ये तो सेकेंडरी पार्ट है, राइट। हम जो फिलहाल अभी आपको पता है जो नई एडवांसमेंट हुई है वो ये हुई है कि एड्स ब्लॉकर आ चुके हैं आपके ब्राउजर के अंदर, राइट। जिसके अंदर अगर आपने वेबसाइट के ऊपर अपने एडसेंस लगाए हुए भी है ना, तो वो कोई भी बंदा अगर उस ब्राउजर में एक्टिव किया हुआ तो आपके एड्स उसको शो ही नहीं होंगे। अब क्या करोगे? बड़ा चलो अच्छी बात आ गई। अब क्या करोगे? अब इस सिनेरियो में आपके ये वाला भी सीपीएम वाला भी, ये जो थर्ड वाली ऑप्शन है ये भी जीरो फेल, कोई अर्निंग नहीं आएगी। आपकी जो फर्स्ट वाली ऑप्शन है इसमें भी कोई अर्निंग आपके पास नहीं आएगी। जो सेकंड ऑप्शन है आपकी, इसमें अर्निंग आने के चांसेस हैं, एड से नहीं लेकिन एफिलिएट प्रोडक्ट से जिसके आपने लिंक्स दिए हुए होंगे, ठीक है। इसलिए ये स्ट्रेटेजी वहां पे ज्यादा आपकी इफेक्टिव हो रही है, राइट। तो असल चीज है आपका ट्रैफिक, और फिर आप उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजीज को जिस तरह लेके चलेंगे। अगेन देखो ना, ये रोड मैप अच्छा सवाल था कि रोड मैप होंगे तो आप चीजों को समझ सकते हैं कि यार कल को अगर ये एडवांसमेंट हो रही है और अब इतने ज्यादा ब्राउजर आते जा रहे हैं जो एड्स को ब्लॉक करते जा रहे हैं, और लोग प्रेफर नहीं करते कि भाई एड्स खुले हों या मेरी वेबसाइट के ऊपर, काफी लोग उसको ब्लॉक करते हैं, और तो ये सारा काम हो रहा है, तो फिर उनको आप कैसे टारगेट करेंगे? सर कंटेंट राइटिंग के लिए टूल्स यूज कर सकते हैं? यार देखें, जो टूल्स का कॉन्सेप्ट है जो आपको बताया गया कि भाई स्पिनर आप यूज कर लें, ठीक है, या कॉपी कंटेंट जो है ना वो इस तरह के कर लें, वो कभी भी जेन्युइन कंटेंट नहीं होता मेरे भाई। आप चाह रहे हो कि आप हजारों डॉलर या $100 $200 $300 का पर मंथ का बिजनेस सेटअप करें, तो यार उसको प्रॉपर क्यों नहीं अच्छा कंटेंट लिखवा लेते? स्पिनर और ये हमेशा जो है ना सर्च इंजन कैन ऑलवेज डिटेक्ट अगर सर्च इंजन ना भी करे तो एटलीस्ट यार ये ह्यूमन आई जो है ना, जो एक विजिटर आएगा वो जरूर डिटेक्ट कर लेगा। क्या आप एक वेबसाइट पे जाओ, वहां पे किसी स्पिन कंटेंट का पढ़ाओ, ठीक है, तो आप रीड करके नहीं बता सकते कि यार ये कंटेंट तो स्पिन किया हुआ, फौरन उस वेबसाइट को एग्जिट करो और कभी दोबारा मुड़ के नहीं जाओगे वेबसाइट पे। तो समझें क्या करने जा रहे हैं। और दूसरा एक और चीज मैं आपको बताऊं, ये एग्जाम्पल इस तरीके से है कि आप यूं समझें कि आपने अपना एक बैंक अकाउंट खोला है और उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन आपने फेक दे दी है, ठीक है। कल को आपके बैंक अकाउंट के अंदर लाखों रुपए आ जाते हैं और वो लोग वेरिफिकेशन के लिए आपके पास आते हैं, फिर अब आप क्या करोगे? सारी इंफॉर्मेशन तो आपकी फेक थी, तो अब आपके वो लाखों रुपए डूब गए और फंस गए और अब कुछ भी नहीं होगा। तो यही ऑनलाइन फील्ड के अंदर है कि अगर आप अपने बेस को ही रॉन्ग रखोगे और चीजों को गलत करोगे स्टार्ट से फेस के अंदर, तो आपको पता है कहीं ना कहीं डूबना है, आज नहीं तो कल ना कल इसने जाके डूबना। तो फिर उस बिजनेस को या उस काम को करने का क्या फायदा जिसने आगे जाके कहीं ना कहीं डूबना ही है? मेरी बात समझ रहे हो? तो ऐसे पानी के अंदर या ऐसे दरिया में कूदने का क्या फायदा जिसके अंदर आपको पता है कि यार डूबना ही है? तो फिर तो ये तो कहेंगे ना पागलों वाला काम है, ठीक है। अच्छा, वासिफ कह रहे हैं मुझे थोड़ा गाइड करें कि मैं अगर ग्राफिक्स से रिलेटेड एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ, असाइनमेंट भी डिफाइन करूँगा तो उस केस में कैसे कर सकता हूँ, थोड़ा प्रॉफिट के आइडिया से। यार हर निच के अंदर फायदा है। ग्राफिक्स के अंदर तुम बात कर रहे हो कि ग्राफिक्स के अंदर तुम काम करते हो और उसके अंदर पैसा है कि नहीं है, तो मैं तुम्हें यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, बल्कि यहाँ पे बाय सेल्स के ऊपर आप आइडिया को वैलिडेट के लिए बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं। और अगर मैं इसकी अंदर ग्राफिक्स की निच के अंदर चला जाता हूँ, गेमिंग ग्राफिक्स की निच के अंदर चला जाता हूँ, ग्राफिक्स, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखना जो आपसे की निच के रिलेटेड वेबसाइट्स हैं, ठीक है, टून हार्डवेयर और फॉन्ट ऑसम्स, ठीक है, और ऑफिशियल पीएचडी, ठीक है, ऑफिशियल पीएचडी, यही तुम्हारा ग्राफिक्स ही रिलेटेड है ना। डिजाइन मोड, ठीक है, कितना ट्रैफिक आ रहा है इन वेबसाइट्स के ऊपर? ये 90 लाख का, 9,30,000 का पर मंथ का इसका ट्रैफिक है, ठीक है। $300 की एड स्पॉट ही दे रहा है, $250 की एड स्पॉट दे रहा है, और भी बाकी वे इससे मोनेटाइज कर रहा होगा। ये कितने का? 4,45,000 का इसके ऊपर ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है। उसके अंदर से आप सीपीएम के हिसाब से वर्कआउट कर रहा है, ठीक है। आप क्लिक बैंक की मार्केट को देख सकते हैं, सारी चीजों को देख सकते हैं। अगेन हर निच के अंदर पैसा है, हर निच के अंदर आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास पैशन है, आपके पास वाय है, आप उसको कंटिन्यूस कर सकते हैं, ठीक है। आप उसके अंदर कंसिस्टेंसी लेके आ सकते हैं, उसमें कंटेंट अच्छा दे सकते हैं, उसमें यूजर के लिए काम कर सकते हैं, तो फिर आप पैसा जनरेट कर सकते हैं। अगर आप पहले दिन से या पहला एलिमेंट आपका पैसा पहले होगा और बाकी काम बाद में होंगे, तो आपका वो सर्वाइव करना, इसको ग्रो करने में बहुत मुश्किल होगी, ठीक है। अच्छा, अब्दुल समी कह रहे हैं मेरी एक वेबसाइट लोकल है, अच्छी ट्रैफिक रिसीव कर रही है 5K, बट एडसेंस अप्रूव नहीं है, कैन आई गो विद बाय सेल एड्स? बाय सेल एड्स के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज हैं, उसके अंदर वर्कआउट कर सकता है। यार मतलब
समी तुम मुझे बताना, ठीक है, तुम मुझे अप्रोच करना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि लोकल मार्केट के अंदर वो किस तरीके से तुम्हें अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके दे सकती है, ठीक है। बल्कि लोकल मार्केट में जितने लोग बैठे हैं ना, जिनकी वेबसाइट्स हैं या जिनके पास पेजेस है, जिनके पास ऐसा वेज है जिसके अंदर लोकल ट्रैफिक आ रहा, बल्कि यहाँ पे मैं अपडेट करता हूँ, इफ यू आर गेटिंग ट्रैफिक फ्रॉम लोकल मार्केट then approach me, I will strategy on how to make revenue from it, ठीक है। उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि किस टाइप का ट्रैफिक आ रहा है और फिर मैं उसके हिसाब से आपको गाइड करने के लिए ज्यादा बेहतर काबिल हो सकता हूँ। अच्छा, अगर हमारी ट्रैफिक टोटल फेसबुक से हो तो क्या उस पर एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, किसने रोका है, आप बिल्कुल कर सकते हैं जी जनाब। और कोई कंटेंट की जल्दी रैंकिंग के लिए कंटेंट की लेंथ मिनिमम वर्ड्स 500 होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए? देखिए, रैंकिंग के लिए बड़े डिफरेंट फैक्टर्स आते हैं, उसके अंदर आपको एसईओ भी आता है, इन द सेंस कि आपने बैकलिंक्स भी करनी है, अथॉरिटी कंटेंट बनाना है, किस तरह की निच के अंदर है, क्या कंपटीटर काम कर रहे हैं, उनकी क्या अप्रोच है, वो किस एंगल से वर्किंग कर रहे हैं, उन्होंने कितना कंटेंट दिया हुआ है, उनकी अथॉरिटी कितनी बनी हुई है, डोमेन अथॉरिटी कितनी है, ये सारे एलिमेंट्स आते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जो शुरू में हमने बात की थी कि जब मोस्ट इजीएस्ट वे है वो पेड ट्रैफिक है, जिसके अंदर आप पैसे लगाते हैं और आपको पता होता है इतना ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आएगा और उसके साथ से वर्क अराउंड करेंगे, राइट। तो ये आप कंटेंट से डिफाइन नहीं कर सकते। कंटेंट का एनालाइज करना है तो उसके लिए आपको अपनी निच के अंदर, अगर आप ये जानना चाहते हैं, ठीक है, और ये सवाल बड़ा अच्छा है, उसके लिए अगर मैं आपको एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी दूं जो आपको, क्योंकि ये कोई भी आपको नहीं बता सकता, हर कोई अजम्पशन ही करेगा, लेकिन इसको अजम्पशन को ज्यादा बेहतर बताने के लिए इसका ज्यादा है रिसर्च द टॉप 10 websites for the specific keyword, ठीक है, कि रिसर्च करें टॉप वो वेबसाइट जो सर्च इंजन में रैंक कर रही है उस कीवर्ड के ऊपर, और उनका जो कंटेंट है वो देखें किस तरह का है, कितने लेंथ का है, ठीक है। उसको लें, उन सारे कंटेंट को अपने पास वर्ड में जाके कॉपी पेस्ट करें, उनकी वर्ड्स की काउंटिंग निकालें, और फिर आपको पता चल जाएगा कि यार अच्छा 500 का भी कंटेंट है, 1000 का भी है, 2000 का भी है, 3000 का भी है। एवरेज जो है ना 4 साइट्स ने 500 का दिया, एवरेज इसने इतना दिया, तो इसका मतलब ये कि अगर मैं 500 और जो है ना उसकी एवरेज निकालेंगे तो वो आइडियल कंटेंट की रेंज होगी, राइट, ठीक है, कि 500 आपको पता चला 500 भी है, 1000 भी है, 800 भी है, 1200 भी है, एवरेज आपको पता चला कि 800 वर्ड्स का बन रहा है, ठीक है। तो 800 वर्ड्स मिनिमम आप रखेंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज के हिसाब से आप प्ले करेंगे। और दूसरा, कंटेंट इज नॉट अबाउट वर्ड्स, अबाउट नंबर ऑफ वर्ड्स। ये नहीं होता है यार, मतलब समझे, कंटेंट ये नहीं है कि आपने कहा कि मैं 50 वर्ड लिख दूं, 100 वर्ड लिख दूं, 5। कंटेंट इज अबाउट एक्सप्लेनिंग द टॉपिक इन अ प्रॉपर वे टू द ऑडियंस, और यही सर्च इंजन देख रहा होता है कि आप एक टॉपिक को किस तरीके से अपने ऑडियंस को समझा रहे हो या बता रहे हो, वो मैटर करता है यार, वो की एलिमेंट है ये। हो, एक और आपको $1 मिलियन आइडिया दूं या अप्रोच दूं, थक गया हूं आज। अच्छा समझो, इस सिनेरियो को समझो, ठीक है। अभी किसी ने दोस्त ने जिक्र किया कि उसके बाद 5000 का ट्रैफिक आ रहा है पर मंथ का, ठीक है, पर मंथ का या पर डे का। लेट्स सपोज आपकी वेबसाइट में, तो एग्जांपल को आसान करने के लिए एक सिनेरियो समझो, सिनेरियो को, ठीक है, और फिर आपको बहुत समझ आएगा। आपके पास ट्रैफिक आ रहा है, पर मंथ ट्रैफिक आ रहा है आपकी वेबसाइट पे, ट्रैफिक आ रहा है, ट्रैफिक, ठीक है, गाड़ियों वाला ट्रैफिक नहीं, विजिटर्स का ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, पर मंथ का ट्रैफिक आ रहा है। बल्कि नहीं, इसको यूं करते हैं, 1000
ट्रैफिक, 1000 का ट्रैफिक आ रहा है लेट्स सपोज पर डे का, ठीक है, पर डे का। अच्छा, इसका मतलब कितना हो गया, 1000 मल्टीप्लाई बाय 30 डेज इज इक्वल टू 30,000 हो गया। 30,000 ट्रैफिक पर डे होगा, क्यों जी, सही कह रहा हूँ? जरा चैट में अपडेट करें, जरा एक्टिव हो, मैं फिर मैं आपको ये चीज सिखाता हूँ और आपका माइंड शिफ्ट चेंज होगा, ठीक है। 30,000 का ट्रैफिक आ रहा। अच्छा, आपने कहा कि आपकी वेबसाइट पे 1000 का ट्रैफिक आ रहा है और आपका जो है ना रिविजिटर्स है वो है रिविजिटर्स है वो 20% है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 20%, इसका मतलब ये हुआ कि 200 बंदे, नहीं हाँ 200 बंदे जो है ना वो रिविजिट करते हैं आपकी वेबसाइट को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 200 बंदों को आप ऐड ऑन करते जाएं, 200 प्लस 200, ठीक है, प्लस 200 हर दिन के 200, तो ये कलेक्टिव हो के आपके पास जो है ना वो एक कंसिस्टेंट ट्रैफिक बन जाएगा। लेट्स सपोज अगर 200 को मल्टीप्लाई बाय मैं 30 कर लेता हूँ, ठीक है, एक असम्पशन के तौर पे कितना बनता है, तो ये कितना हो गया, 6000, ये ट्रैफिक बना। तो ये 6000 का कंसिस्टेंट आपका एक तरीके से रेगुलर ट्रैफिक आ रहा। तो मेरे भाई लोगों, नए ट्रैफिक को तो तुम छोड़ो, तुम अगर इस परसेंटेज को 20 से बढ़ाकर इसको अगर तुम 80% तक ले जाओ, अब क्या होगा, अब 800 बंदा रिविजिट करेगा हर दिन। जो नया ट्रैफिक तुम्हारे पास आ रहा है अगर रिविजिट 800 हो जाए तो अब क्या होगा, 800 से ज़रबे 30 करो, अब कितना होगा, 24,000 कंसिस्टेंट ट्रैफिक टू योर वेबसाइट पर मंथ। और एडिशनल जो आ रहा होगा प्लस एडिशनल न्यू ट्रैफिक। क्यों तुम्हारी वेबसाइट पे एक बंदा आज आया तो दोबारा नहीं आता हफ्ते बाद या कुछ अरसे बाद, क्यों नहीं आता? क्योंकि कंटेंट ऐसा नहीं दिया होता। अगर दिया हो तो अंदाजा लगाओ, एक वेबसाइट है उसके ऊपर डेली का 1000 बंदा आ रहा है, ठीक है, तो वो रिविजिटर्स क्यों नहीं करते? हम ज्यादा देख रहे होते हैं न्यू विजिटर, न्यू विजिटर क्या घास लेने गए, न्यू विजिटर का चार्ट डालोगे यार। ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिस्टम। अब सोचो कि अगर तुम रिविजिटर्स के ऊपर वर्क अराउंड करना शुरू कर लो और उनको पॉलिश करो, उनको ईमेल में लेके आओ, उनको फेसबुक पे लेके आओ और दूसरे वेज से चैनल से उनको नया कंटेंट दो तो वापस आए, नया दे तो वापस आए, वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं है तुम्हारे लिए। उस पर काम ही नहीं करते हो। नया ट्रैफिक नया ट्रैफिक नया ट्रैफिक, नया पता नहीं क्या करेगा तुम्हारे लिए। और जो आ गया उसको तो संभाल लो, ठीक है। अब अगर तुम इस आइडिया से वर्क अराउंड करो, अंदाजा लगाओ कि ये तुम जो है इसको वर्क अराउंड करते हुए, ये मैंने 30 किया है ना, 24,000 हो गया, ठीक है। और अगर तुमने ये अप्रोच रखी होती और ये पूरे 12 महीने तक चल रही होती तो ये कितना हो जाता जनाब, इंटू 12। तो आपके पास ये पर मंथ का कंसिस्टेंट ट्रैफिक बनता, कंसिस्टेंट ट्रैफिक, ठीक है, अराउंड एवरेज कर देते ताकि ये ऊपर नीचे हो जाता। तो 2,80,000 है तो 1.5 लाख हो जाता है, 2 लाख हो जाता है, 1 लाख हो जाता, और कंसिस्टेंट हो जाता। अब फिर तुम अंदाजा लगाओ यार क्या कुछ उससे निकाल सकते थे, कितना पैसा निकाल सकते थे अगर तुम इस अप्रोच से वर्किंग करते। तुम जाया नहीं किसी, उसने आंदा ही नहीं, से सिखांदा किस तरह। समझ आई बात को? अब समझ आई अप्रोच को? अगेन हम उसी सिनारियो में बात कर रहे हैं, हम उसी सिनारियो में बात करेंगे। सर्च इंजन के लिए ट्रैफिक लेके आ रही हो, सोशल मीडिया से ट्रैफिक लेके आ रहे हो, सारा कुछ वर्क अराउंड कर रहे हो, तो जो आ गया उसको क्यों नहीं पॉलिश करते? ठीक है, घर की मुर्गी दाल बराबर वाला काम करते हैं। तो जो लोग आ गए हैं वेबसाइट पे आ गए, उनको कहते हैं जाओ जी जाओ, बस क्लिक करो तो हमें पैसे देके जाओ। हमें नहीं पता तुम वापस आओगे कि नहीं आओगे, हम भी नहीं चाहते आए क्योंकि हमें पता ही नहीं तुम्हारे वापस आने का कितना फायदा है। लेकिन अगर आप इस अप्रोच से काम करोगे तो फिर आप अंदाजा लगाओ कितना अच्छा ग्रो कर सकते हो, कितना अच्छा एक्सपेंड कर सकते हो। और जब आप इस काम से करोगे तो फिर आप कंटेंट भी अच्छा लिखोगे, वैल्यू प्रोवाइड करोगे, ठीक है, वो जिसलिए सर्च कर रहा है उसलिए उसका हेल्प आउट करोगे। जब आप ये सारे काम सही तरह करना शुरू करोगे, अपने सारे पिलर्स को सही तरह प्लेस करना शुरू करोगे, तो अल्टीमेटली सर्च इंजन भी आपको क्रेडिट देना शुरू करेगा, अल्टीमेटली यूजर भी क्रेडिट देना शुरू करेंगे। आप कहते हो जनाब व्हाई माय कंटेंट इज नॉट शेयर बाय अदर्स, बिकॉज योर कंटेंट नॉट डिजर्व इट। ठीक है, सीधी सी बात है, फैक्ट है कि आपका कंटेंट डिजर्व ही नहीं करता कोई इसको शेयर करे, तो वो शेयर भी नहीं होता इसी वजह से। ठीक है,
तो ये सारी चीजें। अच्छा, अब ये बेसिक चीजें और ये मेन स्ट्रक्चर्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी किसी ने पूछा बिट फ्लाई के एड्स और दूसरे, अब ये जितनी भी बाकी स्ट्रेटेजीज हैं, ये सारी चीजें हैं, ये जब आप रोड मैप बनाएंगे उसमें आप लिखेंगे कि यार अगर मैं बिट फ्लाई के एड्स लेके आऊं, अगर मैं सर्च इंजन से ट्रैफिक लेके आऊं, अगर मैं फेसबुक से ट्रैफिक लेके आऊं, मैं किसी और चैनल से ट्रैफिक लेके आऊं, तो उसमें आप लिखेंगे कि वेज ऑफ ट्रैफिक, जब आप रोड में बना रहे होंगे ब्लॉगिंग का अपना, उसके अंदर लिखेंगे मैं किस किस वे से ट्रैफिक लेके आऊंगा, फिर उसके अंदर कॉस्टिंग करेंगे कि कौन सा फ्री वाला है, कौन सा पेड वाला है, कौन सा सारा चीज है, राइट। फिर आप टेस्ट करना शुरू करेंगे, जो टेस्ट है वो डिफाइन करेगा, आपको बताएगा कि यार बिटली का ट्रैफिक आपकी निच के लिए, आपके ऑडियंस के लिए, आपके डिजायर रिजल्ट्स और गोल्स के लिए इफेक्टिव है या नहीं है, ठीक है। मैं या कोई और बंदा नहीं बता सकता, आप भी नहीं बता सकते until and unless you test it, ठीक है। बाय सेल एड से आप ट्रैफिक लेके आते हो, तो ये भी आप टेस्ट करोगे तो पता चलेगा कि यार इस निच के अंदर यहाँ पे अगर मैं ऐड लगाया तो क्या रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है। हम बिजनेस के अंदर जब तक हम चीजों का एक्सपीरियंस नहीं करते, हम रिजल्ट्स को नहीं डिफाइन कर सकते। और फिर जब हमें रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, आपने कहा 3 वेबसाइट्स पे जाके बाय सेल एड्स पे लगाया, एक वेबसाइट पे ज्यादा रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो नेक्स्ट मंथ आप 2 को रिमूव कर दोगे और जो एक वेबसाइट है जहां से अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं वहां पे आप कंटिन्यूस वर्किंग करोगे। दिस इज हाउ वी ग्रो, दिस इज हाउ वी वर्क ऑन एक्सपेंडिंग द बिजनेस। इस तरह बिजनेस एक्सपेंड करते हैं, इस तरह बिजनेस को ग्रो करते हैं। आप अजम्पशन की बेस पे कि यार ये होगा नहीं होगा, किसी ने कहा है, केस स्टडीज से क्या सीखते हैं, केस स्टडी से ये सीखते हैं कि यार इस बंदे ने ये काम किया, ये इसके लिए वर्कआउट किया, उसमें से आप गोल्डन नगेट्स उठाते हो जो आप समझते हो कि यार अगर मैं अपने बिजनेस में ये लगा दूं तो हो सकता है फायदा हो, और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता टेस्ट करना शुरू करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, ना कि पहले दिन ये सारी चीजें टेस्ट करना शुरू कर दें। और वो टेस्ट जो है, वो एक्सपीरियंस जो है, टेस्ट एक्सपीरियंस जो है ना, बेस्ट टीचर है, ठीक है। और वो आपको बेस्ट टीचर इज इक्वल टू बेस्ट रिजल्ट्स, फिर आपको पता चलेगा बेस्ट सारा कुछ, ठीक है। टेस्ट एंड ट्रायल्स इसीलिए कहा जाता है कि टेस्ट एंड ट्रायल्स जो है ना आपको ज्यादा इफेक्टिव बनाता है, ठीक है। अच्छा, एक सवाल आया कि रिटायर्ड पर्सन के लिए कौन सा आइडिया और जो है ना वो बेहतरीन है, क्या बिजनेस बेहतरीन है, ठीक है। 2 चीजें देखने की जरूरत है। अगेन, रिटायर्ड पर्सन हो या हाजिर पर्सन हो या जो भी पर्सन हो, पैशन, पैशन तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है पैशन, ठीक है। कि पैशन अगर आपका है तो आपके पास तो 60 साल का 65 साल का पैशन और इंटरेस्ट और एक्सपीरियंस होगा। पहले तो वो चीज देखेंगे क्या, क्योंकि आज भी आप उन लोगों को, आप भी अपनी कम्युनिटी को, अपने मेंबर्स को, अपने लोगों को या आने वाली नस्ल को बहुत कुछ दे सकते हैं, बता सकते हैं, ब्लॉगिंग के थ्रू बहुत कुछ किया जा सकता है। पैशन इज द की, ये तो देखना है, ठीक है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट, अगर आप काम नहीं कर सकते, अभी अगर मैं बात करूं रिटायरमेंट की बात करूं तो रिटायरमेंट या रिटायर्ड लोग वो हैं जो 60 प्लस जा चुके हैं। तो 60 प्लस का मतलब ये कि ये वो लोग हैं या ये वो एज ग्रुप है जिन लोगों के लिए कंप्यूटर एक अजूबा रहा है, ठीक है, जिनके लिए कंप्यूटर को एक्सेप्ट करना इनिशियल बहुत मुश्किल था और बड़ी मुश्किलों से उन्होंने कंप्यूटर को एक्सेप्ट किया, और अभी इस फेज में जाके लिए उनके लिए कंप्यूटर को यूज करना, इफेक्टिव यूज करना बड़ा मुश्किल काम है, या बड़े कम लोग हैं उसको यूज कर पा रहे हैं, राइट। तो जब नहीं यूज कर पा रहे तो उसके फायदियत को भी समझना जरा मुश्किल है। तो आपके पास जो एक एंगल होगा या जो एडवांटेज होगा वो होगा इन्वेस्टमेंट के एंगल से, राइट। अब इन्वेस्टमेंट के एंगल से 2 चीजें आपने देखनी है कि आपने नॉलेज को नहीं इग्नोर करना, ठीक है। पैशन इज द की, ठीक है, इज द की। अगर पैशन के साथ आप किसी चीज को, बिजनेस को लेके चलेंगे, इज योर एसेट, ठीक है, ये आपका एसेट है। इज द, यार अच्छा खासा मैं लिखा रही हूँ यार, इज योर ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। अच्छा, अब ये किस तरह कनेक्ट करेंगे, देखिए आप इन्वेस्टमेंट के एंगल से जो भी, अगर हम बिजनेस की बात करें, जिस तरह फ्लिपिंग का बिजनेस की बात करें, फ्रीलांसिंग का बिजनेस की बात करें, ठीक है, अगर हम ब्लॉगिंग के बिजनेस की बात करें, कोई भी बिजनेस की हम बात करें, सारे बिजनेस के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट या रिसोर्सेज आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर रिटायर्ड पर्सन कहता है कि जनाब मैं एक फ्रीलांसिंग का छोटा सा सेटअप बिल्ड करना चाहता हूँ, ठीक है, आप क्या काम कर सकते हैं, आप एक डिजाइनर को हायर कर सकते हैं, एक डेवलपर को हायर कर सकते हैं, उनसे काम करवा सकते हैं, लेकिन it will not be effective until and unless you have the knowledge कि यार ये सिस्टम कैसे वर्क करता है। अगर आप ब्लॉगिंग भी करना चाहते हैं तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो
नॉलेज से पहले आपका फिर आ जाता है लर्निंग, ठीक है, कि आपको उस चीज की लर्निंग लेना जरूरी है, ठीक है। आप चाहे नहीं लेंगे तो ग्रो नहीं कर सकते, ग्रो नहीं कर सकते तो एक्सपेंड नहीं कर सकते, बात समझ रहे हैं? तो आपको ये चीजें समझने की जरूरत है कि भाई आप किस स्टेज पे हैं और कैसे जो है ना आप उसको वर्क अराउंड कर सकते हैं। तो आपको आप सारे काम कर सकते हैं जो भी करना चाहे। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, ठीक है, स्किल स्किल एज एन एलिमेंट, लेकिन स्किल आपके पास अभी नहीं होगी, स्किल आपके बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें। और आपके पास अगर आप रिकॉल करें, अगर शुरू के असाइनमेंट्स देखें तो आपके पास यार 60 साल के अंदर सर आपके पास बहुत कुछ होगा, ठीक है। आपके पास बहुत ऐसे अचीवमेंट्स हैं, बहुत ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को और जिसके तहत लोगों को फायदा हो सकता है, जिसको आप पूरे बिजनेस मॉडल में इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है। जस्ट आपको अपने उस जोन से निकलने की जरूरत है, ठीक है। और ऑलवेज थिंक अबाउट दोज हु कैन बेनिफिट फ्रॉम यू, ठीक है, एंड नॉट एवरीवन कैन benefit from you. So stop thinking about everyone. ये सबके लिए कि ऑलवेज हमेशा ये सोचें कि कौन आपसे बेनिफिट उठा सकता है और उसको जहन में रखते हैं, जिसको हम एवेटार का नाम लेते हैं, ठीक है, कि उसको जहन में रखते हुए जो है ना आप बात करते हैं, उस एवेटार के लिए आप बात करते हैं और उसको जो है ना आप जहन में रखते हैं, तो उसका आप वर्किंग करते हैं, ठीक है। आप हर किसी के लिए बेनिफिट नहीं प्रोवाइड कर सकते और इसीलिए हर किसी के लिए सोचना छोड़ दें। वो आप ज्यादा सोचेंगे, आप इग्नोर होंगे और आप जो है ना डीमोटिवेट होंगे और आप डाउन पे जाएंगे। आप उसके लिए सोचें कि यार आपके लिए ये काम करने से किसको फायदा हो सकता है। बिजनेस इज ऑल अबाउट हेल्पिंग अदर, यार समझें, बिजनेस इज ऑल अबाउट हेल्पिंग अदर्स एंड देन गेट द रिवॉर्ड for doing. That is so simple अगर आप समझ लें, ठीक है। कि ये अब आप इस सिनेरियो में देखें कि कोई भी ये बिजनेस भी हो सकते हैं, आपके सराउंडिंग के बिजनेस भी हो सकते हैं, आपके और डिफरेंट बिजनेस भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपके पास क्या इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अच्छा, रिटायर्ड पर्सन ये भी एक चीज कर सकते हैं कि यार ओके मेरे पास नॉलेज नहीं है, ठीक है, मेरे पास लर्निंग नहीं है, मेरे पास स्किल्स नहीं है, मेरे पास शायद पैशन भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ इन्वेस्टमेंट है और मैं इन्वेस्टमेंट के तहत थोड़ी सी कुछ चीजें वर्क अराउंड कर सकता हूँ या उसके हिसाब से करना चाहता हूँ। देन उसके बाद आप क्या करें, देखें कि आपके सराउंडिंग में अगर आपके किड्स हैं उनके पास क्या पैशन है, क्या चीजें हैं, उनको कनेक्ट किस तरह कर सकते हैं, रिलेटिव्स में, ठीक है, फ्रेंड्स के बच्चों में आपको कुछ ना कुछ या उनके साथ मिलके। तो ये जो यूथ है ना जिसको मिलीनियर कहते, क्या यार एक तो यूथ क्या वर्ड है उसके लिए, मिलीनियंस पता नहीं क्या एक वर्ड बड़ा अच्छा है जो इस यूथ के लिए कहा जाता है, जो एक जो ये जनरेशन चल रही है जो आगे जाके रिप्लेस कर रहे हैं लोगों को इन फील्ड जो सारा कुछ, ठीक है। तो उनको उनको आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। जनरेशन एक्स नहीं, वो मिलीनियंस के नाम से आती है, मिलीनियंस या इस तरह कुछ वर्ड है वो उसका, मिलीनियंस ये वर्ड बड़ा पता नहीं क्या है यार, मिली पता नहीं, वो मिलेगा तो बाद में अपडेट कर दूंगा वर्ड कोई। अच्छा, तो आप उनको कनेक्ट करके जो है ना अपने आप को या अपने बिजनेस को या अपनी चीजों को लेके चल सकते हैं, ठीक है। यू नीड, आप ऐसा पार्टनर अपने साथ ले सकते हैं, अपना कोई किसी चीज बंदे को हायर कर सकते हैं जो उस बिजनेस को समझता हो, फिर अपने इन्वेस्टमेंट के बलबूते पे आप उन चीजों को लेके ग्रो कर सकते हैं, वर्किंग कर सकते हैं, राइट। तो ये जो 5-6 पॉइंट बताइए की एलिमेंट्स है, मतलब अगेन मिलीनियल्स, हाँ यू मिलीनियल्स, यस दिस वन, ठीक है, मिलीनियल्स, हाँ। और so उन्होंने जनरेशन वाई, बिल्कुल कपिल साहब मुझे नहीं पता था ये एक्स वाई, गुड है, जनरेशन वाई एंड द डेमोग्राफिक्स एक्स वाई, ठीक है, मिलीनियल्स, ठीक है, ये जो नई पोज और सारा है इसके अंदर आप इसको देख सकते हैं, ये ठीक है। अच्छा, तो ये की एलिमेंट्स इनको आप स्किप नहीं कर सकते। अगर आपका रोड मैप बनाना है
अगर आप रिटायर्ड हैं या नहीं रिटायर्ड हैं, वॉट एवर जो भी एज ग्रुप में जिस टाइप पे भी है, ये की एलिमेंट्स हैं, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते अपने रोड मैप के अंदर। इसके लिए आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसको फिल करने के लिए आपको रिक्वायर्ड चीजें चाहिए, आप उनको अपने सर्कल में, अपने सराउंडिंग में, अपने रिसोर्सेज को देख सकते हैं और उसके हिसाब से चीजों को लेके चल सकते हैं। और अगेन रिटायर्ड हैं तो काइंडली सर सारा रोड मैप का प्रोसेस से गुजरे, ठीक है। जिस तरीके से अगर आप आगे जाएंगे तो मैं आपको यहाँ पे जिस तरह प्रोडक्ट लॉन्च का दिखाऊंगा, उसमें सिखाऊंगा, बताऊंगा कि किस तरह की प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, किस तरह की वर्किंग कर सकते हैं। हो सकता है वहां पे आपको कोई चीज आ जाए, हो सकता है एप्स के अंदर। अब अगर मैं आपको बताऊं, एक मेरा स्टूडेंट है, आईबीटी का ओल्ड स्टूडेंट है, और वो एप्स के आईबीटी के अंदर करता करता नॉलेज लेके सारा कुछ, फिर वाइस उसको एप्स का उस टाइम पे हमने नहीं डिस्कस किया था, लेकिन उसको एप्स की चीज समझ आई, वो एप्स में गया, माशाल्लाह माशाल्लाह उसने लास्ट ईयर जो है $90,000 90 लाख का बिजनेस सिर्फ एक ऐप से माशाल्लाह उसने रेवेन्यू जनरेट किया, ठीक है। तो ऐसे लोग भी हैं। एक स्टूडेंट ने, स्टूडेंट कह लें या वो मेरे स्टूडेंट ऐसा डायरेक्ट स्टूडेंट नहीं था, लेकिन वो फ्लिपिंग के बारे में और सारी चीजों के बारे में नॉलेज लेता रहा, बल्कि वो मेरे पास वेबसाइट आया था बेचने के लिए। उसकी वेबसाइट उस पर उस टाइम पे $1,000 कमा रही थी और वो $10,000 तक बेचने के लिए था। तो मैंने उसको कहा यार ये बहुत अच्छी है और वेबसाइट ग्रोथ पे जा रही है, तुम 2-3 महीने अगर काम कर लो तो बहुत अच्छी बिकेगी। कैन यू इमेजिन, ही सोल्ड इट वेबसाइट फॉर $42,000, 42 लाख की उसने उस वेबसाइट को बेचा 3 से 4 महीने अपने पास रिटेन रखने के लिए। तो इस तरह के भी मशवरे हम दे देते हैं, अच्छे मशवरे, ठीक है, ताकि लोगों का भला हो जाए, फायदा हो जाए, सारा कुछ। तो बताने का मकसद है कि आप नहीं कर सकते, इतना रेवेन्यू नहीं कमा सकते, इतना रेवेन्यू नहीं कर सकते। सिस्टम है, एक प्रोसेस में आएंगे। अगर वो स्टूडेंट आईबीटी का उस प्रोसेस से नहीं गुजरता, उन चीजों को नहीं समझता, उस सिस्टम में नहीं आता, तो वो ऐप बिजनेस को कभी नहीं समझ सकता, ठीक है। आज आप यहाँ से रोड मैप के प्रोग्राम से सारे प्रोसेस से गुजरेंगे तो हो सकता है, लाजमी नहीं कि आप फौरन प्रोग्राम के अंदर ही या प्रोग्राम के साथ ही या प्रोग्राम एंड होगा तो आप पता नहीं अच्छा रोड मैप बना लेंगे, इंप्लीमेंट कर लेंगे। नहीं, हो सकता है 6 महीने बाद आपका कनेक्शन ऐसा बिल्ड हो जाए, आपके माइंडसेट से, आपकी वर्किंग के अप्रोच में आपको ऐसे लोग मिल जाए, ऐसा सिस्टम बिल्ड हो जाए, आप उससे फायदा ले लें, ग्रो कर जाए, एक्सपेंड कर दें, ठीक है। हमने आईबीटी के इवेंट्स किए, उसके अंदर वहां पे लोगों की पार्टनरशिप बन गई, लोगों के जो है ना इवेंट्स के अंदर फ्रेंड्स बन गए और वो आज अपने बिजनेसेस बना रहे हैं, सारा ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो और वो सालों साल से बैठे थे लेकिन नहीं काम हो रहा था, लेकिन उस इवेंट के अंदर उनको जाके इतना फायदा हो गया। तो ये छोटे छोटे कनेक्शन है, जब छोटे आप वर्किंग करते रहेंगे ना, सिस्टम में रहेंगे, व्हेन यू आर इन अ सिस्टम, when you remain in a system, SYS, and then you grow, ठीक है। जब आप सिस्टम का हिस्सा रहेंगे तो फिर आप ग्रो करते रहेंगे, और जैसे ही and then you have a high chance to achieve your goals by connecting the dots, ठीक है। कि फिर उस टाइम पे आपके हाईली लाइक्लीहुड होता है कि आप कनेक्ट कर सके। मतलब अगर आज आप ये वेबिनार या चीज अटेंड कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन फील्ड में किसी ना किसी लेवल पे किसी बंदे से किसी तरीके से कनेक्ट है, जिसके तहत आप यहाँ पे पहुंचे और फिर आप एक दूसरे ट्रैक पे जा रहे हैं और सारा कुछ आपको हेल्प आउट हो। तो ये सारी चीजें जो आपको हेल्प आउट हो रही हैं।